लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अरशद नदीम के कान में राना मशहूद जो कि मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने कान में क्या फुसफुस की यानी सरगोशी क्या की। और दूसरा, अरशद नदीम के हाथ में पर्ची देने वाले कौन थे। सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती पार्टी है, उनके किसी ओहदेदार ने वो पर्ची उनके हाथ में दी है। उस साहब का नाम क्या है जिसने पर्ची दी वो मैं आपको बताऊंगा। और राना मशहूद ने कान में जो फुसफुस की वो क्या की, वो खैर मुझे नहीं मालूम कि क्या की है, बट उनको ये नहीं करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर उस मोड़ के ऊपर जब सब उनका चेज़ा ले रहे हैं कि सर ये आपका विजन है। जो उन्होंने पहले एक बोंगी मारी, उसके बाद दूसरी बोंगी ये मारती उन्होंने। बट पहले पर्ची पे आते हैं, बाद में राना मशहूद पे आते हैं। जो पर्ची थी दोस्तों, मैं हैरान हूँ, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल व्लॉगर जो हैं वो इस चीज़ को गलत रंग दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये नून लीग का किसी मिनिस्टर ने दी है या फलां ने दी है, फलां ने दी है, फलां ने दी है, या कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। वो पर्ची दरअसल ISPR के एक हैं मुलाजिम, या कह लीजिए कि एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, वो क्लर्क हैं जिन्होंने पर्ची दी है। नाम है उनका जमशेद। पर्ची पे क्या लिखा है वो छोड़ दीजिए, आप वो भी मालूम है कि क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप किसी से भी कंफर्म कर लीजिएगा। ये जमशेद साहब हैं जो क्लर्क हैं ISPR में, उन्होंने वो पर्ची दी है। ISPR जो कि पाक फौज का एक शोबा मीडिया से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उनके एक मुलाजिम ने वो पर्ची पकड़ाई थी अरशद नदीम के हाथ में। उसमें कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे कंटेंट का पता है क्या लिखा हुआ था, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं, नॉर्मल चीज़ थी। बट पॉइंट इज़ कि वो पर्ची उन्होंने दी, ये बात होगी क्लियर। अब मैंने पहले भी एक ब्लॉग किया, लोगों ने हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये रहता है, भाई मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ, मैं ना ही तो मुझे कोई स्पॉन्सर मुस्लिम लीग नून वाले करते हैं, ना ही इमरान खान की पार्टी करते हैं, ना कोई और करता है, अपनी जेब से करता हूँ और उसी से चलता है। ये मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर नहीं करती है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बंदा बात कर रहा हो तो वो नून लीग का। मैंने तो नून लीग के जब उन्होंने कहा कि सर ये आपका विजन है, मैंने सबसे पहले व्लॉग किया, बाद में सबने व्लॉग किए थे, वो उठा के देख लीजिए मैंने कैसा वो तिया पांचा किया उसमें। अगर आपको नून लीग का मैं लग रहा हूँ, अगर किसी को मैं PTI का लग रहा हूँ, तो PTI के ऊपर मैंने कल एक व्लॉग किया कि इमरान खान को क्रेडिट जो दे रहे हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तबाही के बहुत ज़्यादा, जो अभी रिसेंट तबाही हुई उसमें बहुत ज़्यादा हाथ इमरान खान साहब का, जब उन्होंने डिपार्टमेंट बंद किया, मैंने उन पर भी एक व्लॉग किया। मैं किसी का कुछ, मैं भाई जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चला रहे हैं कि पर्ची उन्हें फ्लाई, मैं आपको नाम तक बता रहा हूँ कि वो साहब हैं जिन्होंने पर्ची दी है, और इसमें कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं थी, एक नॉर्मल रूटीन बात थी। वो था, मुझे कंटेंट का पता है बट मैं भूलना नहीं चाह रहा हूँ। बट पर्ची जिसने दी मैंने नाम तक बता दिया, जिसको तसल्ली करनी जाके तसल्ली कर सकते हैं। अब रही राना मशहूद साहब। राना मशहूद साहब हैं ते उन्होंने मतलब क्या बोंगी मारी है कि एक बंदे का वेलकम हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आप उसके कान में फुसफुस कर रहे हैं, और उसके बाद अरशद नदीम है वो आगे फिर मीडिया में बात करते हैं कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म का पोता हूँ। तो फिर लोगों ने कहा कि जो कंचे ने गल की उन्हें उसके बाद ही उसने कहा, और अरशद नदीम ने भी कहा कि यार ठीक है मैं कह देना, मैंने कड़ा फ़र्क पैदा है। लोग जो अज्यूम कर रहे हैं, इतना प्राइज़ मनी भी अनाउंस किया है और आगे मज़ीद मिलेगी भी और बहुत सी और चीज़ें भी होंगी, तो कह देने का मसला बंद है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ये करना नहीं चाहिए था। ठीक है, वो चुम्मी के बने गए हैं, 3-4 सेकंड की कोई बात की है, बाद में उसकी कि चिन को हाथ लगाया कि मेहरबानी तेरी हैं, तो ये किया, ये चेज़ा बनता है इसके ऊपर, सीधी सी बात है। आप इतने कद के सियासतदान हैं, इतनी अहम मिनिस्ट्री आपके पास पहले भी रही है, आपको ये क्या मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है आपको यहाँ पे आके बात करने की। मतलब एक होता है, इनको पता ही नहीं है। फ़र्ज़ किया आपने कोई ऐसी बात करनी है जो कि मैसेज कन्वे करना है, तो तुम वैसे उन्होंने पहले किसी थ्रू कन्वे करा देना सी, पैरिस च सी उस टाइम फोन ते गल नहीं हो सकती सी, तुसी सारे सामने मीडिया के सामने, या तो तुसी नंबरदारी की है कि PM साहब देख रहे हैं कि जनाब क्या मैं देखो जी मैं थोड़ा कि जाला बन के काम कर रहे हैं। ये आप उनको भी माजरत के साथ PM साहब को शायद पता ना हो, तुसी कह के सर ये आपका विजन है, कह के उन्होंने भी मुफ्ती लोग उन पर भी तनकीद कर रहे हैं PM साहब पे। इंडिया के मीडिया में देख रहा हूँ वो तनकीद कर रहा है कि PM साहब ने, हालांकि PM साहब ने खुद तो क्रेडिट लिया ही नहीं है, वो बाद में लिया जब राना मशहूद ने कहा, बाद में PM वगैरह मुस्लिम लीग के पेजेस में भी लगा कि हमारा पौधा है, बाद में स्टेटमेंट दी तो वो स्टेटमेंट भी उनके पेजेस पे लग गई, और अच्छे खासे मतलब शायद उनको फील ना हो रहा हो, लेकिन लोग तो उनको बुरा भला कह रहे हैं, और बनता भी है कि पाइन तुसी कितना की है जरा क्रेडिट ले रहे हो, वहाँ तक ठीक है। बट ये पर्ची वाली बात है, पर्ची किसी सियासी जमात के बंदे ने नहीं दी थी, ISPR के एक क्लर्क हैं, उन्होंने वो पर्ची दी थी। किसी ने तस्दीक करनी है, गारंटीड है, मैंने नाम भी बता दिया, तस्दीक कर लीजिएगा, बट और कोई नहीं। बाकी राना मशहूद साहब ने जो किया वो बोंगी सी की, जो उन्होंने नहीं मारनी चाहिए, मगर वो दोबारा फिर मारेंगे क्योंकि ये मारते रहते हैं इस तरह की बोंगियाँ। तो सो ये थी एक चीज़ जो मैं सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि इस हवाले से बहुत गलत चीज़ें चल रही हैं और बहुत अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। तो मैंने अब अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का हीरो आया है, उनके आने का वेलकम और ये सब चीज़ें जो अच्छी हुई हैं वो डिस्कस नहीं हो रही, बस ये डिस्कस हो रही है। क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम रहते हैं, नून लीगी ज़्यादा रहते हैं,
पीटीआई के टाइगर ज़्यादा रहते हैं, पीपल्स पार्टी के जेले ज़्यादा रहते हैं, पाकिस्तानी कम रहते हैं। जिस दिन हम पाकिस्तानी बन के सोचेंगे ना, मामला बहुत आगे जाएगा। अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरे तो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।